नमस्कार दोस्तों। सामाजिक विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका 1885 से लेकर के 1947 तक का अध्ययन करेंगे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रही है। इस पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या यूटेट सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी पिछले वर्ष जो यूटेट का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न है, वो प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो एक आध नंबर के प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अब हम इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे एओ ह्यूम भी कहा जाता है, उनके द्वारा हुई थी। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला अर्थात शिमला का संत कहा जाता है। अपने रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद ये शिमला में ही बस गए थे, इसलिए इसे शिमला का संत हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एओ ह्यूम को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो इनका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, ये इसका सही आंसर है। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो जॉर्ज यूल प्रथम अध्यक्ष थे। लाल बाल पाल के त्रिगुट में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। ये 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। धन के बहिर्गमन सिद्धांत, ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। धन के बहिर्गमन सिद्धांत को किसने स्वीकार किया? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का गर्म दल व नरम दल में विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में। इसके जो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, इसके अध्यक्ष थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उसे गाया गया था। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जो कि LP लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला, कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष भी हैं एनी बेसेंट। 1917 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव एवं अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास ने। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? अबुल कलाम आज़ाद 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार बने थे केवल, 1924 में बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक में यह अधिवेशन हुआ था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1905 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचनाकार हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में आया था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1931 में कराची अधिवेशन में यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय मूल की विदेशी महिला प्रथम तो एनी बेसेंट है, लेकिन भारतीय मूल की है नलिनी सेनगुप्ता। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में हरिपुरा गुजरात में, और 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हो रहा था,
1947 में। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। नवंबर 1947 तक JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ध्यान यह रखना है, नवंबर 1947 के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। जहां पर JB कृपलानी इसका ऑप्शन नहीं होगा तो वहां पर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाइए। जहां पर JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद होगा तो वहां पर JB कृपलानी को आंसर लगाना है। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में सहयोग दे सकूं, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेताओं को खादी पहनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? रासबिहारी घोष 1907 और 8 में बने थे। जवाहरलाल नेहरू 1935 और 36 में बने थे। और सुभाष चंद्र बोस 1938 और 39 में। जवाहरलाल नेहरू पहले भी बने हैं लेकिन लगातार 2 बार 35-36 में बने थे। 1941 से 1945 तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए थे और अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। नेहरू ने किस अधिवेशन में कहा था, हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है? 1936 में लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने यह शब्द कहे थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सफ़ेद हरे रंग के चरखे से युक्त नए राष्ट्रीय ध्वज का निर्णय लिया गया? कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया? 26 जनवरी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन चूंकि 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था, इसकी अनुमति दी थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। 29 है 1929 में। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करिए, ये निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त कराएंगे। धन्यवाद।